साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भोजपुरी गीतों के माध्यम से पूरे भारत की राजनीति में एक अलग पहचानी राजनीति को शब्दों में पिरो करके एक अलग पहचान बनाने वाली नेहा सिंह राठौर, जो कि अम्बेडकर नगर की आ, उनका ससुराल है और नई दिल्ली और लखनऊ के आसपास में हमेशा वो रहती है। पढ़ी लिखी लड़की हो और उन्हें अपने भोजपुरी से शब्दों को, जो कि आजकल अश्लील गाने जो बन रहे हैं उन्हीं जो भोजपुरी शब्द होते हैं उनसे बिल्कुल अलग हट करके अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम पे उन्होंने गीत लिखे और उन गीतों का प्रभाव आज बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल होता है। और उनके जो तर्क हैं वो बड़े ही कौशल तरीके के होते हैं और सिस्टम से जो सवाल होता है और उस सवाल से सत्ता से ही पूछा जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होता है, इस देश की बागडोर जो संभाल रहे होते हैं उनसे ही ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। और हालांकि कुछ लोगों का जो कहना, जो सत्ता के जो समर्थक है उन लोगों का कहना है कि केवल एक ही विशेष दल से प्रश्नों को पूछना भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये पक्षपाती तरीका हो सकता है, मार्ग हो सकता है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि जिस प्रकार से जो वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, जो उनके मैनिफेस्टो थे, उस पे वो खरा नहीं उतरे। और जिस प्रकार से महाकुंभ में जिस प्रकार से प्रयागराज में हजारों की संख्या में लोगों ने की मौतें हो चुकी हैं, कोविड में तैयारियों की कमी के कारण जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो उन सारी चीज़ों को सवाल पूछना भी एक तरह की देशभक्ति है और न कि चाटुकारिता करना इस प्रकार की देशभक्ति है। और वाकई में जब विपक्ष मजबूती के साथ संसद में रहता है तो देश का विकास होता है और सत्ता का सड़क से संबंध बड़ा ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब प्रश्न रहते हैं तो प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी सत्ता के पास वो सारी चुनौतियां होती हैं जिनको भी उनको पूरा करना होता है। लेकिन बीते वर्षों में नेहा सिंह राठौर पर एक व्यक्ति ने एफआईआर की, क्योंकि उसने कहा कि उससे हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई और उस भावनाओं को राहत पहुंचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बेहतरीन वकील सिब्बल जी के पास पहुंची और सिब्बल जी ने उनका एक बाकायदा इंटरव्यू, एक तरह से कह सकते हैं वो कार्यक्रम किया। उन्होंने उनसे बातचीत की, उनको भरोसा दिया कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं होता है और देश और सरकार में बहुत अंतर होता है, क्योंकि सरकार जो होती है मात्र 5 साल में बदलती रहती है, देश जो है वहीं रहता है। तो सत्ता से सवाल पूछना भी एक देशभक्ति होती है और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि किसी एक ही व्यक्ति विशेष या एक ही पार्टी से लगातार सवाल पूछना, ये कहाँ का देशभक्ति हो सकती है, कहाँ की देशभक्ति हो सकती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी कहते हैं कि जिसने जो इस देश की सत्ता की जो बागडोर थामी है वही अभी वर्तमान में जिम्मेदार हैं, न कि नेहरू जी और राजीव गांधी जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि उस वक्त भी अगर वो रहती तो शायद उनका कहना है कि मैं उनसे भी सवाल यही पूछती, क्योंकि वे सत्ता में और इस देश की सत्ता यानी इस देश की जनता का जो पैसा है, जो टैक्स लग रहा है, उस टैक्स से इस देश का विकास होता है। चाहे वो गरीब व्यक्ति है वो भी टैक्स दे रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है कोई, वो भी टैक्स दे रहा है। इंडस्ट्रियल जो है लोगों से टैक्स कलेक्ट करके डायरेक्ट सरकार को देता है, तो जनता भी एक तरह से इनडायरेक्टली तौर पे टैक्स देती है इस देश को। और इस देश की जो भी रोड, सड़कें, पुल निर्माण, ब्रिज, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उस देश की पैसे से होती है, इस देश की जनता के पैसे से।